वो 10% लोग ही अपने भारत को चला रहे हैं। अडानी हुआ, अंबानी हुआ और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो अपने देश को चला रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो अपने देश की अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिकी हुई है? उद्योग पे टिकी हुई है ना। उद्योग पे टिकी, उद्योग से जो पैसे आता है, जो टैक्स जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने ग्रामीण लोगों के विकास में काम होता है। अगर हम सभी उन पर डिपेंड हो जाएंगे तो क्या अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे? नहीं ना। आपने सभी ने अपना लाइफ का एक पार्ट गोल सेट किया होगा कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद में आईएएस बनना है, आईएएस बनना है या किसी और सेक्टर में जाना है, वो आपका डजन मैटर है। लेकिन सपोज दे कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में समस्या पैदा कर रही है। आज आप 20 से लेकर 25 साल के होंगे लगभग यहाँ पे ग्रुप में, लगभग हाँ 19-20, ठीक है, इस एज के होंगे। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ना चाहेगा तो 5वीं से बाद में पढ़ना स्टार्ट करेगा, 12 तक 17 साल हो जाएगा, ग्रेजुएशन लेने में वो नॉर्मली 18-20 साल का हो ही जाएगा। तो क्या आज आप अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है? डिपेंड हो इस उम्र में अगर आप अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है तो कहीं ना कहीं आप 10 साल बाद में अगर अपना सेटल स्टार्ट करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। मेरे पास प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन था जिसमें बहुत अच्छे से समझा सकते थे अपन, लेकिन आपने थोड़ा सोचा कि मैं एजुकेशन के साथ में कुछ खुद का ऐसा बिजनेस डालूं जिसमें मुझे 1 रुपये लगाने की आवश्यकता ना हो, साथ में मैं अपना अर्निंग कर सकूं, अपना बैंक बैलेंस हो, खुद का एक पॉकेट हो, जो मैं अगर घर से निकलूं तो पापा से आज कहना की आवश्यकता ना पड़े कि मुझे 100 रुपये देना, 500 रुपये देना। कभी आपने किसी ने इस फैक्ट के बारे में सोचा है? तो उसको लेकर आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, सोच अच्छे लेते हैं कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सोचने में अपना कुछ नहीं जा रहा। लेकिन हकीकत तो तब सामने आती है जब हम उसको फील्ड में उतार पाते हैं, वो हमसे नहीं हो पाता। मान लो इस बात को, तो सबसे अच्छा और बढ़िया, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अपना खुद का एक होम ट्यूशन डाल दो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो होम ट्यूशन स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, साल भर में हो सकता है आपको सिखाने का तजुर्बा आ जाए कि मुझे ऐसे पढ़ाना है। ग्रेजुएशन के बाद में आप पीजी कर लोगे, पीजी करने के बाद में मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप नेट जीआरएफ करो, मैं खुद नेट जीआरएफ कर रहा हूँ, फिर कॉलेज का लेक्चर की तैयारी हो जाएगी। तो उस दौरान आपका जो स्टार्टअप है ना, वो आपको आगे बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि सोचना बहुत आसान है लेकिन उसको एम्पलीफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आप ब्यूटी पार्लर का एक इंस्टीट्यूट डाल सकते हो, उसमें कुछ नहीं जाना होता है, घर पे आओगे, जिसको भी काम करवाना होगा घर आएगी, इस बात को मानते हो। और अगर आप एक लड़की का श्रृंगार कर देते हो, प्लस वो आपको थैंक यू करके आके जाएगी घर बैठे, और जो आपका अर्निंग होगा वो कहीं ना कहीं आपके खुद के पॉकेट मनी को और खुद को सक्षम बनाएगा। मानते इस बात को? मानते इस बात को? तो आप ये सब जानते हुए भी ऐसा क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? सर इसके लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। ट्यूशन डालने के लिए आपको कितने रुपए की आवश्यकता होगी घर में? देखो मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ाने वाला भी पढ़ता है, क्या पढ़ाने वाला भी पढ़ता है, ट्यूशन करने वाला ये कोई गार्ड नहीं है ट्यूशन नहीं दे सकता। क्या सिर्फ एक बोर्ड लाने की आवश्यकता है? अरे बोर्ड भी अगर नहीं ला सकते हो तो आप बच्चों को बोल दो कि 200 रुपये 300 रुपये घर जाने में, घर बैठे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक बच्चा अगर 200 रुपये मंथली दे रहा है आपको, 5 बच्चे हो गए आपके पास में, 1000 रुपये आपके मंथली आ रहा है, कोई बुरी बात है क्या? और पता है पढ़ाई का मन कब लगेगा? जब आप खुद अपना अर्निंग का स्रोत कर दोगे ना, तब जाके आपको वैल्यू हो जाएगी कि हाँ मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लग रहा है। क्योंकि आर्थिक कंडीशन ऐसी होती है कि इंसान के सारे कुछ दिमाग के हैं वो बंद कर देती है कि अब मैं क्या करूँ। रिजल्ट आता है, नहीं होता, आपकी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं होता। आपने तो अगर रीट का जब रिजल्ट आया तो कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास में सिर्फ एक ही गोल था, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है।
उन्होंने जी जान से मेहनत की, हो सकता है रिजल्ट जो भी रहा हो, कारण जो भी रहा हो, लेकिन वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। क्या उन्होंने अपनी जान को ऐसे दांव पे लगा दिया जैसे कि एकदम 1% उसकी वैल्यू ना हो। अपने सभी ने न्यूज में पढ़ा होगा, अपने आसपास में देखा होगा। तो क्यों हम ऐसी परिस्थिति के सामने जूझे? क्यों हम ऐसी परिस्थिति के सामने जूझे जो हमें नुकसान दे, अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर करे कि अब मेरा बच्चा क्या करेगा। 30 साल का हो चुका है, 25 साल का हो चुका है, लेकिन फिर भी ये हम पर डिपेंड है। अगर आज देश के 10% व्यक्ति ऐसे ना होते जो उद्योग को लेकर आगे नहीं बढ़ पाते, तो आज अपना इंडिया इतना डेवलपमेंट हो पाता। अगर सभी गवर्नमेंट के पीछे रहते, सभी एक ही शिक्षा को लेकर चलते कि मुझे शिक्षा ही करनी है, तो क्या आज हमारे सामने जो इतना विकास हो रहा है वो हो पाता? संभव ही नहीं है। क्या तो हमें अपनी एजुकेशन के साथ साथ में ऐसा खुद का स्टार्टअप तैयार करना है। अपना पार्ट्स है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रामीण उद्यमिता। किसी के अंदर कुछ कला है तो आजकल सबसे अच्छा है यूट्यूब का। अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, सपोज कोई पेंटिंग कर लेता है, तो आप उस पेंटिंग को उकेर लो, उसका वीडियो बना लो, उस पर डाल लो। कितना आपका खर्चा हो रहा है? कोई खर्चा हो रहा है क्या? नहीं ना। आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कंपोस्ट के बारे में सुना है? वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद सुना है? सुना भी है। और यूट्यूब पे अगर आप डालोगे ना तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा। आपको 1 रुपये खर्च नहीं करने की आवश्यकता नहीं होगी। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इस उर्वरक है ना, जो यूरिया है, जो ये बिना काम की चीजें उनसे दूर रहकर हम ऑर्गेनिक कृषि करें। और ऑर्गेनिक कृषि में सबसे अहम रोल निभाता है अपना वर्मी कंपोस्ट, जो खाद है, केचुआ खाद है, वो सबसे अहम रोल करता है। जो आज हम देख रहे हैं कि आज के जो युवा है 20 साल में उनके चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती है, उनसे 5 किलोमीटर दौड़ नहीं हो पाती है। 1 किलोमीटर आज का यूथ ऐसा हो चुका है, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, क्योंकि हमने खुद को उसी माहौल में डाल लिया है। हमें खुद को उसी माहौल में डाल लिया कि हमें करना ही नहीं है। गवर्नमेंट इतना कर रही है अपने लिए, एजुकेशन 8वीं तक फ्री कर दिया, बहुत कुछ फ्री कर दिया है, विद्या संबल हुआ, और क्या बोलते हैं, आपने अनुकृति कोचिंग के बारे में सुना हो। वो कहाँ से जा रहा है? उनको पैसे कहाँ से जा रहे हैं? अपने से तो जा रहे हैं। अगर हम खुद एक शिक्षा के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो क्या हमारे पास में आगे ऐसे डेवलपमेंट के स्रोत देखने को मिलेंगे? भाई आप इस चीज को देखो, अगर अडानी अंबानी ऐसे व्यक्ति नहीं होते अपने इंडिया में तो आज क्या अपन डेवलपमेंट कर पाते क्या? अगर आज भी वो व्यक्ति अपना बिजनेस बंद कर देना तो इंडिया का पैसा जाएगा कहां से? मानते हो इस चीज को? तो हमें समय जरूरत है आत्मनिर्भर भारत। पहले तो नहीं चलाया गया था ये, कभी किसी ने सोचा कि ये कहाँ आवश्यकता पड़ रही है आत्मनिर्भर भारत की? किसी ने अगर इस टॉपिक को लेकर सोचा हो तो थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हो क्या कि कहाँ आवश्यकता पड़ेगी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए? मोदी जी ने इतनी अच्छी पहल की है। हमें आवश्यकता है अभी, नहीं तो 10 साल बाद में आवश्यकता होगी, और 100% होगी, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या अपनी ग्रोथ कर रही है उस प्रकार हमारे पास में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। उस प्रकार आपने है क्या रोजगार के साधन? नहीं है अपने पास में। तो हमें आवश्यकता है खुद का एक बिजनेस डालने की। और मैं आज दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप खुद का आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हो ना, खुद का आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते तो आप कुछ भी करने को संभव है, कुछ भी कर सकते हो सकता है कि मैं जिस फैमिली से उठकर आज यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है और ये नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, क्या वो सब इसीलिए हुआ है कि हमने एजुकेशन के साथ साथ में वो सारे पार्ट्स किए। एनएसएस में मैं राष्ट्रपति अवार्ड की स्काउटिंग में राष्ट्रपति अवार्ड होता है सबसे बड़ा, उसका प्रशिक्षण ले चुका हूँ। एनएसएस रहा है, वाईसीडीपी रहा है,
और फैसिलिटी हमारे यूथ डेवलपमेंट कैंप होते हैं जो युवाओं को विकास के लेकर काम करते हैं, तो वो ऐसे हमें देखने की हमारी लाइफ क्या है। एजुकेशन का तो देखो हकीकत बताऊं, यहाँ पे आप बुरा मानोगे लेकिन हम पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ईमानदारी बात है, आप खुद को बेशक कहते हो कि मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन हम जिस प्रकार प्रेजेंट में एजुकेशन का दौर चल रहा है उस प्रकार हम नहीं कर पा रहे। मैं ये सर्वे है, ये भी एक सर्वे है, उस सर्वे को फैक्ट लेकर कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं कुछ भी हकीकत है। मैं 25 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए इसी सेक्टर में काम करते हुए। सर्वे का आप सोच सकते हो 20 साल में मैंने अपने खुद का स्टार्टअप तैयार कर दिया, मैंने अपना एक फाउंडेशन क्रिएट किया है 25 साल की उम्र में। फाउंडेशन आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें लगभग 50-200 व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन वो सब तब जब हमें खुद को कुछ करना होगा। आप पढ़ाई करो 5 घंटे ऐसी पढ़ाई करो कि अपने को जो फर्स्ट गोल है ना वो अचीव हो जाए।